जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं, पिशाच साधना। दोस्तों ये पिशाच साधना अगर आपने एक बार कर ली तो ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि ही मिलेगी और एक दोस्त की तरह ये आपके साथ रहेगा, मन वंचित फल आपको देगा दोस्तों। मगर ये पिशाच साधना किस तरह से है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकें, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य हासिल कर सके दोस्तों, और जीवन में से दुख दरिद्रता और शत्रुओं को दूर कर सके। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों जैसे एक भूत योनि है ऐसी ही एक पिशाच योनि है। क्या अगर ये आपको सिद्धि हो गई तो मन चाहा कार्य जो भी आपका हो उसमें आपको सफलता मिल जाती है दोस्तों। क्या मगर जितनी आसान लगती है पिशाच साधना उतनी आसान नहीं रहती है, बहुत भयानक रहती है, बहुत इसके डरावने अनुभव रहते हैं और सच में उग्र बहुत रहती है दोस्तों। बहुत उग्र रहते हैं, इसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता हूँ, इतनी उग्र रहती है। तो कृपया बगैर गुरु के ये पिशाच साधना बिल्कुल मत कीजिए। सर्वप्रथम आपके गुरु से अनुमति लीजिए, उनसे परमिशन लीजिए कि गुरुदेव मैं पिशाच साधना करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए करके। क्या जब गुरु जी आपको अनुमति परमिशन देंगे तब जाके ये पिशाच साधना करनी है दोस्तों आपको, वरना बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़िए, बहुत उग्र साधना है। क्या और दूसरी बात, अगर बगैर रक्षा कवच के आप ये बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बहुत अनमूल्य है। क्या इसके लिए बगैर रक्षा कवच के कोई भी साधना मत करना। क्या भले वो साधक हो साधिका हो या नया भक्त हो, कोई भी साधना करना है और रक्षा कवच का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये है। क्या आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, वरना आपके गुरुवर के पास से बनवा के ले सकते हैं। क्या तो बगैर गुरु के परमिशन के बिल्कुल मत करना पिशाच साधना, और बगैर रक्षा कवच के मत करना। तो चलिए दोस्तों, ये जो साधना आपको करनी है कृष्ण के शुक्ल पल में, क्या शुक्रवार के दिन आपको करनी है यह साधना। क्या शुक्रवार के दिन से ये आपको साधना करनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की साधना है दोस्तों। क्या 3 दिन की साधना है, ज़्यादा नहीं है, मेहनत ज़्यादा नहीं है, कम साधना है, कम टाइम है। मगर इसको ये साधनाओं को आप एकांत में करना, ये घर पे साधना नहीं कर सकते हैं, ये उग्र शक्ति में आती है। कृष्ण के शुक्ल पक्ष में ये आपको साधना करनी है जो शुक्रवार हो। क्या शुक्रवार के दिन से आपको साधना करनी है। एकांत जगह देख लीजिए, मशान शमशान या ऐसा जंगल वगैरह देख लीजिए, वरना आपका खेत वगैरह है तो खेत वगैरह कर सकते हो, या खंडर है, खंडर में भी जाके ये साधना आप कर सकते हो। 3 दिन, क्या 3 दिन की ये साधना है दोस्तों। और वहाँ पे जो सामग्री लगने वाली है दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आसन आपका काला रहेगा और काली हकीक की माला रहने वाली है। यहाँ पे वस्त्र आपको नहीं है, ये निर्वस्त्र आपको बैठ के ये साधना करनी है। आंख के ऊपर, आपके बदन के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं रखना है, पूरी तरह से नंगे होके बैठना है आपको। दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर रहने वाली है। क्या थोड़ी जगह साफ सुथरी वगैरह कर लीजिए। क्या साफ सुथरी जगह कर लीजिए। एक दीपक लीजिए जिसमें चमेली का तेल आपको यूज करना है। क्या चमेली का तेल यूज करना है, और आपकी दिशा जो रहेगी वो दक्षिण की ओर रहने वाली है, जो आपका मुख रहेगा दक्षिण की ओर रहने वाला है। पूरे नंगे होके नग्न होके आपको ये साधना करनी है। और जो मैंने ये मंत्र दिया है, इस मंत्र के
21 माला आपको करनी है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो मंत्र है बहुत उग्र मंत्र है, पावरफुल मंत्र है ये। क्या इसकी डेली 21 माला करनी है आपको। बहुत भयानक मंत्र है ये। और जैसे जैसे आप पहले दिन से ही साधना में बैठते हो तो आपको डरावने अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। बहुत डरावने अनुभव इस पिशाच साधना में हो जाते हैं दोस्तों। एकदम कोई तो जोर से भागता हुआ नजर आएगा आपको, चीखते चिल्लाते हुए, आवाज़ें भयानक भयानक आएंगी, कुत्तों के रोने की आवाज़ें आएंगी, धाड़ धूड़ करके आवाज़ आएंगी। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ उसका, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अलग अलग होता है। क्या तो ये जो साधना किसी भी साधक साधिका को करना है वो निडर होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिशाच साधना बहुत ही भयानक होती है। तो जिसको डर नहीं लगता है, जिसको भय नहीं लगता है, वही साधना ये कीजिए दोस्तों। वरना बिल्कुल अगर आपको डर वगैरह लगता है तो ये साधनाओं से दूर हो जाइए। ऐसी साधनाएं, भयानक साधना बिल्कुल मत करना। तो जैसे जैसे अलग पहला दिन गुजर जाएगा, दूसरा दिन भी गुजर जाएंगे, भयानक अनुभव तो होते जाएंगे, और तीसरे दिन जो पिशाच रहेगा वो आपके सामने इर्द गिर्द चीखते चिल्लाते हुए आएगा, आपको गंदी गंदी गालियां भी देगा पिशाच। आपकी साधना भंग करने की हर एक कोशिश करेगा वो। क्योंकि दोस्तों एक ही बात याद रखिए, किसी को किसी का गुलाम होना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके तरफ से वो पूरी तरह से प्रयास करेगा कि आपको डरा के वो जो आसन पर से भगा दे। पूरी तरह से प्रयास करेगा, ये थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ेगा वो प्रयास करने के लिए। जितना जोर लगाना है वो लगाएगा। तो आपको क्या है, निडर होकर वहां पे बैठना है। गुरु के ऊपर विश्वास चाहिए आपका। 100% नहीं, 1000% नहीं, लाख टका नहीं, करोड़ों में विश्वास चाहिए कि बाबा मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे पीछे मेरा गुरु है, इसलिए गुरु दीक्षित होके ही ये साधनाएं कीजिए। गुरु के ऊपर आपका अगर विश्वास रहेगा तो आपका सर के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। गुरु रक्षा करेगा आपकी। वो पिशाच चीखेगा, चिल्लाएगा, कुछ जो चाहे वो कर रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आखिर में थक करके जब आपकी 21 माला खत्म हो जाती है तो आपके सामने आके रुक जाएगा। भयानक अकराल विकराल रूप रहेगा उसका, आके रुक जाएगा। तब वहाँ पे थोड़ी सी सामग्री आपको लगने वाली है। थोड़े से तीसरे दिन में आपको चमेली के फूल थोड़े से ले लीजिए। नैवेद्य के रूप में आपको मांस लगेगा और मदिरा लगेगी। मांस और मदिरा इकट्ठा रख लीजिए, और जब पिशाच आपके सामने प्रकट हो जाएगा तब आपको पूछेगा, बताओ मुझे क्यों बुलाया है। क्योंकि ये जो मंत्र है इतना जबरदस्त पावरफुल मंत्र है ना, 1000 किलोमीटर से भी वो पिशाच को खींच के लाएगा। तो ये साधना 1001% सिद्ध होगी ही होगी, इसमें कोई वादा ही नहीं है। तो आके आपके सामने जब भी वो पूछेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है, तो वो जो चमेली के फूल रहेंगे उस फूल से आप उसके पे वर्षा कर दीजिए। फूल से क्या कर दीजिए, ऐसा वर्षा कर दीजिए। तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर वशीभूत हो जाएगा, फिदा हो जाएगा, पागल हो जाएगा आपके ऊपर। और कहेगा कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है। जब फूल की वर्षा आप करोगे तो उसके पास से दोस्तों वचन आदि लीजिए। जो भी वचन मांग के लेना है, जो भी कार्य है आपका, जिस कार्य से आपने उसको बुलाया है, उस कार्य के लिए वचन आदि मांग लीजिए। और जैसे ही वो वचन दे देता है तो क्या कीजिए, जहां आपके सामने जो मांस रखा हुआ है, जो मदिरा शराब रखी है, उसको नैवेद्य के रूप में भेंट दीजिए दोस्तों। उस भेंट को स्वीकार करेगा और आपके जीवन भर आपका मित्र बन के रहेगा वो पिशाच। जीवन भर आपका मित्र बन के रहेगा, आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। जो चाहिए वो कार्य, बुरे कार्य कैसे भी हो, इससे करवा सकते हो आप। ऐसा चुटकी बजा के करेगा वो। किंतु परंतु ये क्यों करना है, किस लिए कर रहे हैं, कभी भी पूछेगा ही नहीं आपको।
और आपको पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ इसके माध्यम से मिल जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है पिशाच जो कर नहीं सकता है। अगर मान लीजिए आपको 100-200 लोग मारने के लिए आ गए हैं, उनके पास वही हथियार है, वो चाकू है, भाले है, तलवारें है, मान लीजिए गन है, पिस्तौल है, सब कुछ है, तो चुटकी बजाते हुए उनको सबको निस्तनाबूद कर देगा दोस्तों। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी के झगड़े वगैरह चल रहे हैं तो उसको भी सॉल्व कर देगा। क्या खेत खलियान के कुछ झगड़े चल रहे हैं उसको भी सॉल्व करेगा। कोई जादू टोना करनी आपके ऊपर कर रहा है वो भी सॉल्व करेगा। जो कर रहा है उसको उठा उठा के पटक के आ जाएगा। मतलब एक मित्रता के भांति आपके साथ एकदम अच्छा व्यवहार करेगा। क्या एक बार उसने वचन दे दिया तो आपके पूरे जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं तब तक आपके साथ रहेगा। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। पूरी तरह से आपकी सेवाएं करेगा। और जैसा जैसा जो भी काम करवा के लोगे उसको थोड़ा सा उसको नैवेद्य क्या देना है, थोड़ा सा मांस और मदिरा, बस इसके भी ये तामसिक शक्तियां बहुत खुश हो जाती हैं। आपके साथ एक मित्रता के भांति सभी कार्य करना शुरू हो जाता है। और ये साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है दोस्तों। क्या मगर ये साधना में बैठने से पहले दोस्तों मंत्र कंठिष्ठ होना बहुत जरूरी है। उच्चारण सही होना जरूरी है। एक भी उच्चारण ऊपर नीचे हो गया तो साधनाएं सिद्धि नहीं होती है। ये कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसलिए ये कम दिनों की साधनाएं रहती हैं, मगर सही तरह से करना भी बहुत जरूरी होता है। मंत्र उच्चारण ध्यान लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के साधकों का क्या चलता है, मंत्र पठन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, डर के भांति इधर उधर दुनिया में का कचरा लेके बैठते हैं। ऐसी तामसिक साधनाएं करना है तो डर को दूर करना है और दिमाग को रिलैक्स रखना है। क्या सौम्य एकदम मतलब मासूम बच्चे की तरह बैठ के साधना करने हैं। मतलब मासूम बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। जो सामने खेलने के लिए चीज़ें रहता है वही से खेलता रहता है। तो आप जो साधना कर रहे हो सिर्फ उसी के साथ साधने के ऊपर ही फोकस चाहिए, तो आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी साधक का या साधिका का दुर्भाग्य है, 3 दिन में नहीं हो गई साधना सिद्धि, उसको 3 दिन में साधना सिद्धि नहीं हो गई है, तो लगातार आपको 3 शुक्रवार तक करना है, कंटिन्यूस 3 आगे। क्या रुकना नहीं है, 3 शुक्रवार और आगे बढ़ाना है साधना को। देखिए मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूं कि साला जब तक साधना सिद्धि नहीं होती है तब तक छोड़ना नहीं है उसको। क्या कुछ तो मंत्र मैंने सही तरह से दिए हैं, विधि विधान सही तरह से बताया है। क्या साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर तो सभी साधनाएं फ्री दी जाती हैं। आप देख रहे हैं, मैं विधि विधान भी सही बताता और मंत्र भी दे देता हूं, कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूं। फिर भी आपके हाथ से नहीं हो गई तो मेरा गलती है, आपका गलती है, आपका गलती रहेगा। क्योंकि मंत्र पठन में या विधि विधान करने में किधर तो भी आपने गलती की है। तो इसके लिए क्या करना है, कंटिन्यूस और 3 शुक्रवार तक उधर ही लगातार बैठ के डेली साधना करना है दोस्तों। 1001 नहीं 1,01,000 आपको फल मिलेगा ही, मतलब मिलेगा। डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये जो मंत्र है बहुत उग्र मंत्र है। क्या उस पिशाच को किधर से भी रहने दो, ऐसा बांध के लेके आएगा आपके सामने। तो निश्चिंत होके ये पिशाच साधना आप कीजिए आपके गुरु के मार्गदर्शन में। क्या अगर कोई साधक साधिका या नया भक्त मुझसे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ। सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो दोस्तों। मैं किधर जंगल में, मशान में, खेत में, खलियान में, होटल में नहीं मिलता हूँ। सीधा मेरे घर पे मिलता हूँ, हर एक साधक के साथ, साधिके के साथ, भक्तों के साथ। तो मेरे घर आ सकते हैं। आने से पहले जो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया इससे संपर्क कर लीजिए मुझे। कुछ प्रश्न है, कोई साधना सीखना चाहते, कुछ भी चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हैं। या किसी साधक साधिका को या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफर चाहिए मान लीजिए, क्या तो दोस्तों मेरे पास से शक्ति ट्रांसफर भी आपको मिल जाएगी। सात्विक भी मिल जाएगी, तामसिक भी मिल जाएगी। दोनों तरीके की आपको शक्ति ट्रांसफर आपको मिल जाएगी। और उसका जो मूल्य जो भी कुछ भी रहेगा आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं। वो मुझे एडवांस में 1 रुपये भी मत दीजिए, मेरे घर पे आके दीजिए। क्या और दोस्तों जरूरी बात मैं एक ही कहना चाहूँगा, शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं होती है।
बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। ऑनलाइन के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि ढेर सारे लोगों को ठगा जा रहा है ऑनलाइन के नाम पे। हम लोग ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं, पूरी तरह से गलत बात है दोस्तों। ऑनलाइन पे शक्ति ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होती है। मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको भूख लगी है और मैंने मोबाइल में से खाना आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। तो शक्ति ट्रांसफ़र भी वैसा ही है ऑनलाइन। वो सिर्फ क्या करेंगे, आपके पैसे खाएंगे, आपका मोबाइल ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, कुछ ना कुछ तो कर देंगे, नंबर बदल देंगे। क्या आज ढेर सारे फ्रॉड लोगों की दुकानें बंद पड़ रही है दोस्तों। ऑनलाइन का जो धंधा कर रहे थे ना, जो मैं ऐसा बता रहा हूँ नहीं हो रहे करके, तो मेरे भी वीडियो के ऊपर आके कुछ गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे एक ही पता है, अगर कुछ गरीब लोगों के चंद रुपए मैंने बचा लिया तो उनका आशीर्वाद मुझे लगने वाला ही है। कोई देखे या ना देखे, भले मेरा गुरु देख रहा है और मेरी माता देख रही है, क्या उनके तरफ से तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। चंद लोगों की इस तरह से भी मैं सेवाएं कर रहा हूं दोस्तों। क्या अगर शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे घर पे आना पड़ेगा, कर्नाटक बेलगावी को दोस्तों। आके मेरे सामने शक्ति ट्रांसफर आप लेके जा सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ मैं दूंगा। या किसी साधक या साधिका को शक्ति ट्रांसफर नहीं चाहिए, वो साधनाएं करना चाहते हैं, तो उसका शुल्क अलग रहेगा। उसमें भी सभी सामग्री वगैरह मेरे पास ही मिल जाएगी, मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, साधना भी आपको मिल जाएगी। या किसी साधक और साधिका नए भक्त को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री का शुल्क अलग सा रहेगा, वो भी मिल जाएगी। या ये कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रक्षा कवच चाहिए, तो उसका शुल्क 11,000 मैंने बता दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। वरना ये सब कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपके गुरु के माध्यम से आप ये सभी चीज़ें ले सकते हो। वरना कुछ साधक साधिका भक्त कहेंगे गुरुजी ने क्या सेल निकाला है क्या? मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हर एक कोई भी मेहनत करने वाला साधक हो, साधिका हो या भक्त हो, मेहनत करता रहता है तो सही विधि विधान सही सामग्री के साथ करेगा तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ, मैं गुरु हूँ करके। आपके गुरु भी बहुत अच्छे, तो उनसे सामग्री वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या तो दोस्तों, ये पिशाच साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं अच्छी अच्छी साधनाएं आपको देने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। और हो सके तो उतने इस वीडियो को सब तरफ शेयर कर दीजिए दोस्तों, साधक साधिकाओं में, नए भक्तों में शेयर कर दीजिए। क्या क्योंकि कोई साधक साधिका नया भक्त एक अच्छी साधना के तलाश में रहता है, एक अच्छे मार्गदर्शन के तलाश में रहता है। अगर ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा मार्गदर्शन बन जाएगा या अच्छी साधना उनको मिल जाएगी तो उसका पुण्य आपको भी लगेगा दोस्तों। क्या जैसे मैं लोगों के पैसे बचा के मैं पुण्य कमा रहा हूँ, वैसे आप ये भी साधना शेयर करके, वीडियो को शेयर करके भी आप पुण्य कमा सकते हो, क्योंकि उसके पुण्य के हकदार आप भी बन जाते हो। किसी के पैसे अगर साधक के लुटने वाले तो आपके वजह से भी बच जाएंगे दोस्तों। तो हो सके उतना इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। और पिशाच साधना अगर सच में विधि विधान जो मैंने बताया आपको पसंद आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटे का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।